अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु, अंजू और संध्या है, देखो अंजू और क्या है, संध्या है, और उन लोगों का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 13:17 है। आगे पढ़ो। 4 वर्ष पूर्व, देखो 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्या था, 11:15 था। खत्म। आगे पढ़ो। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 6 साल बाद अंजू और क्या है नाम, कुछ भी नाम हो, तो इन लोग का अनुपात कितना होगा पूछा है। तो मैंने कल ही सिखाया, जब भी 2 रेशियो होता है सबसे पहले डिफरेंस देखो, अंतर देखो। 11 और 5 में अंतर कितना, 4 का है, और 13 और 17 में भी अंतर कितने का है, 4 का है। दैट मीन्स अंतर बराबर है, अपने को कोई टेंशन नहीं है। तो देखो भाई, अब यहां से देखो अंजू कितना, अंजू का अनुपात 11 और अंजू का अनुपात कितना है यहाँ पे 13। देखो 11:13 हो गया, तो कितना रेशियो की वृद्धि हुई, कितनी, 11 13 हो गया, तो कितनी रेशियो की वृद्धि हुई, 2 रेशियो की वृद्धि हुई कि नहीं। और ये 2 रेशियो की वृद्धि होने के लिए कितना वक्त लगा, 4 साल। कितना, 4 साल। तो 2 कितने गुना 4 होता है, 2 गुना, है ना। चलो अब यहीं से कर दो। अब देखो हमको 6 साल बाद का आयु का अनुपात पूछा है या ना, तो वर्तमान आयु को पहले निकाल लेते हैं। देखो भाई 2 से गुना करना, ये तो अपने को पता हो गया ना, फिर से एक बार करा देता हूं देखो, और जिसको क्लियर नहीं है कल का वीडियो देख लेना, तभी क्लियर होगा। देखो अंजू 11 रेशियो है और यहाँ पे अंजू 13 रेशियो है, तो कितनी रेशियो की वृद्धि हुई, 11 से 13, 2 रेशियो की वृद्धि हुई, कितने वर्षों में, 4 वर्षों में। तो 2 कितने गुना 4 होता है, 2 गुना, है ना। फिर से एक बार दिखा देता हूं, देखो जगह थोड़ा कम है इसलिए। 11 अनुपात और यहाँ 13 अनुपात, तो कितने की वृद्धि हुई, 2 अनुपात की वृद्धि हुई, कितने वर्षों में, 4 वर्षों में। तो 2 कितना गुना करोगे तो 4 होगा, 2 गुना करोगे तो 4 होगा। तो हमको अब वर्तमान आयु निकालो। देखो 13 को भी तुम्हें 2 से ही गुना करना पड़ेगा और 17 को भी तुम्हें 2 से ही गुना करना पड़ेगा। तो यहां से देखो 13 गुना 2 कितना होता है, 26। फिर से लिख देता हूं, 13 दूना 26 और 17 दूना कितना, 34। तो देखो वर्तमान में अंजू कितनी है, 26 साल की है, और इसका नाम क्या था, संध्या कितनी है वर्तमान में, 34। तो हमको तो 6 साल बाद का पूछा है ना, तो भाई 6 साल बाद 26, 6 साल बाद कितना हो जाएगा, 26 और 6 32, है ना। और ये संध्या 6 साल बाद कितने की हो जाएगी, 40, कितने की हो जाएगी, 40। तो देखो आपका रेशियो तो आ ही गया ना, रेशियो कितना मिला, 32:40 मिला है। तो इसको आप काट दो, क्या से काटोगे, 8 से काट दो, 8 4 32, 8 5 40। तो आपका आंसर क्या हुआ, 4:5, 4 क्या हो गया, 5 हो गया। तो थोड़ा सा समझना चाहिए इस चीज को ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलो। समीर और तनुज कोई है, नाम लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी लिख लो। समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात कितना है, 8:15 है। आगे पढ़ो। 9 वर्ष बाद, थोड़ा जोर से पढ़ो ना, 9 वर्षों के बाद बोलो इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 11:18। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अंतर बराबर है कि नहीं। अंतर बराबर है, अंतर कितने का है, 7 का, और इधर भी अंतर कितने का है, 7 का है। तो अंतर बराबर है ना, कोई टेंशन है नहीं है। तो सिंपल सा बात देखो, समीर का रेशियो, वर्तमान रेशियो 8 है, और 9 साल बाद समीर का रेशियो 11 है। तो 8 में से 11 कितनी रेशियो की वृद्धि हुई, 3 रेशियो की, और कितने वर्षों में, 9 वर्षों में। देखो वृद्धि कितनी की हुई, 8 से 11, 3 रेशियो का वृद्धि हुआ, और कितने सालों में, 9 सालों में। तो 3 कितने गुना करोगे तो 9 मिलेगा, 3 गुना करोगे तो 9 मिलेगा। आगे क्या बोला है, इन दोनों की आयु में कितने के आयु का क्या अंतर है। तो देखो वर्तमान आयु का पूछा है क्या, इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, कितना अंतर है, चलो निकाल लेता है। अंतर कितना है, ध्यान से देखो। तो अंतर वर्तमान, क्योंकि अंतर देखो भविष्य में भी अंतर तो बराबर ही रहेगा। अगर तुम मुझसे 2 साल छोटा है तो 100 साल तक की 2 साल छोटा ही होगा ना, अंतर थोड़ी ना अलग होगा, नहीं होगा। तो
तो इधर से, हाँ इधर से देखो, इसका निकाल लो। समीर रेशियो है 8 और गुना करोगे किससे? 3 से, तो 8 3 जार 24। और फिर इधर तनुज का कितना है? 15, 15 को भी 3 से ही गुना करना है। 15 3 जार 45। और अब अंतर देखो, 45 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा? 21 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है? 21 वर्ष का। माइनस करके देख लो, मिल जाएगा। ओके, क्लियर? इसको और एक तरीका से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो हमको पूछा है कि फाइनली यहां तक क्लियर है। देखो 8 से 11 कितने वर्षों का वृद्धि हुई? 3 वर्षों की, 3 रेशियो की वृद्धि हुई। कितने वर्षों में? 9 वर्षों में। तो 3 गुना 9 होता है। तो हमको अंतर पूछा है ना दोनों का, तो डायरेक्ट यहां से अंतर कर दो। 15 समीर और तनुज का अंतर कर दो। 15 में से 8 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा? 7। और उसको फिर 3 गुना से ही करना है। 7 3 जार कितना होगा? 21। ओके, तो डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हो, यहीं से अंतर निकाल के भी कर सकते हो। ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है। जब भी कभी कुछ ना बोले तो उसे वर्तमान ही मानना। आगे पढ़ो। 5 सालों के बाद, 5 वर्षों के बाद, आगे पढ़ो। 4:5 रेशियो कितना हो जाता है? 4:2 कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। क्या निकालना बोला है? ए की आयु, मतलब वर्तमान आयु निकालने बोला है। तो सबसे पहले चेक कर लो आप लोग। देखो रेशियो सही है। कितने का अंतर है? 1 का। कितने का अंतर है? 1 का। तो ठीक ही है, अंतर बराबर है तो टेंशन नहीं है। और अंतर बराबर ना हो तो क्या करना? कल मैंने कराया था, देख लेना। अब देखो यहाँ पे 3 रेशियो है, यहाँ पे 4 रेशियो। तो कितनी वृद्धि हुई रेशियो की? 1 वृद्धि हुई। कितने सालों में? 5 सालों में। तो 1 से कितना गुना करोगे तो 5 मिलेगा? 1 5 गुना 5 होता है। तो भाई अब ए का वर्तमान आयु निकालना है। ए का रेशियो कितना है? 3। तो इसे भी आपको 5 से ही गुना करना है, क्योंकि रेशियो मेथड का एक रूल होता है, जिससे गुना करते हो ना सबको उसी से गुना करना है, राइट? तो 3 5 जार 15 वर्ष। कितने वर्ष? 15 वर्ष। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? 15। 5 साल पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 साल पहले। हाँ 5 साल पहले देखो, 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 था। 3:4 था। 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद, फिर देखो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6। 5:6। क्या बोला है? एक ही वर्तमान आयु निर्णय करना है। कोई नहीं, चलो पहले अंतर देखो, बराबर है कि नहीं? 4 में से 3 जाएगा तो 1, और 5 में से 6 जाएगा तो 1। तो अंतर बराबर है, कोई टेंशन नहीं है। एक ही वर्तमान आयु निकालना। देखो यहाँ पे ए का रेशियो कितना है? 3। और यहाँ पे ए का रेशियो कितना है? A:B। हाँ, रेशियो कितना है? 5। तो कितने की वृद्धि हुई? 2 की वृद्धि हुई। कितने सालों में? देखो इधर 5 साल और इधर कितने साल बाद बोला है? 5। फिर 5 ही बोला है ना। 5 साल पहले और 5 साल बाद बोला है, तो इधर भी 5 इधर भी 5, मतलब 10 सालों में। तो भाई 2 कितने गुना 10 होता है? 5 गुना। 2 पंजे 10। तो हमको ए का वर्तमान निकालना है। देखो भाई ए का कितना है रेशियो? 3। इसको भी 5 से ही करना है आपको। तो 3 पंजे 15। लेकिन देखो ये एज कब का है? 5 साल पहले का है ना, तो वर्तमान में तो प्लस होगा। प्लस करना है ना अपने को। देखो 5 साल पहले तुम 15 साल के थे, तो अभी कितने के हो गए? 20 के। तो भाई देखो ये तो 5 साल पहले उसका जो एज निकाला हम लोग 15, तो अभी कितना होगा? +5 होगा ना। तो 20 वर्ष। कितने वर्ष? 20 वर्ष। खत्म आंसर। 6 साल पहले देखो, 6 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2:1। ए का वर्तमान आयु। पहले तो चेक करो रेशियो सेम है कि नहीं। 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा। तो क्या अंतर सेम है? ऐसे केसेस में जो अंतर बड़ा है ना, उसे तुम्हें दोनों तरफ गुना करना होगा। मैंने कल सिखाया है, देखो। तो इस 2 को मुझे इधर भी गुना करना होगा, इधर भी गुना करना होगा। तो देखो क्या मिलेगा? 2 दूना 4, तो 1 दूना 2। अब देखो, अब अंतर देखो, 3 में से 1 जाएगा तो 2, 4 में से 2 जाएगा तो भी 2। तो अब अंतर सेम हुआ कि नहीं हुआ? तो अंतर सेम हुआ, तो इसका कोई काम नहीं है। तो हम जितना भी करेंगे इन दोनों के सहारे ही करेंगे, इन दोनों के सहारे ही करेंगे। कल के क्लास में कराया, वीडियो देख लेना। अब देखो 3 है,
ए का अनुपात कितना है 3 है, कितना हो गया 4। तो कितने रेशियो की वृद्धि हुई, एक कितने वर्षों में, 6 और 4 10 होता है ना, 10 वर्षों में। तो एक कितने गुना करोगे 10 मिलेगा, 10 गुना। अब मेरे को क्या पूछा है, ए का वर्तमान आयु, तो ए का देखो ये 3 है ना रेशियो, तो इसे भी 10 से ही गुना करना होगा। तो 3 10 होता है 30, लेकिन वर्तमान पूछा है ना भाई। देखो 6 साल पहले वो 30 साल का था, तो अभी कितने का होगा, +6 करना है आपको, 36 साल। कितने साल, 36 वर्ष का है। आंसर खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुको थोड़ा सा, गाड़ी जाना। वन टू थ्री गो। ओके, 5 साल पहले देखो, 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 था। 5:3 था। 4 साल बाद 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 हो जाएगा। 4:3 हो जाएगा। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात वर्तमान आयु का अनुपात कोई नहीं, देखो ध्यान से, क्या रेशियो सेम है, देखो 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2, 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 1, है ना। तो क्या रेशियो सेम है, तो जब रेशियो सेम नहीं होता है तो बड़े वाले जो अंतर, बड़ा वाला जो अंतर है ना, उसे इस तरफ वाले रेशियो से गुना कर दो। 2 है ना, इधर भी गुना कर दो 2, इधर भी गुना कर दो 2। अब ध्यान से देखो, 4 दूना 8 और 3 दूना 6, खत्म। अब देखो मेरा बच्चा, अंतर अब बराबर हो जाएगा, 5 में 3 जाएगा तो 2, 8 में 6 जाएगा तो 2। तो क्या अंतर सेम है, तो अब आप कर सकते हो, राइट। तो इस ऊपर वाले का कोई काम नहीं है, इसे छोड़ दो, हम इसकी मदद से आंसर्स करेंगे। तो ध्यान से देखना, तो ए का रेशियो था 5 और अभी कितना है 8, तो कितने रेशियो की वृद्धि हुई 3। कितने सालों में, इधर 5 साल इधर 4 साल, मिलके कितना होता है 9 सालों में। तो कितना गुना करना पड़ेगा 3 गुना करोगे तो 9 मिलेगा, है ना। अब ध्यान से देखो, आप इधर से भी कर सकते हो उधर से भी, मैं इधर से करूंगा। ए का देखो, ए का रेशियो कितना है 5, गुना कर दो 3 से, तो 5 3 15 होता है। और बी का रेशियो देखो कितना है 3, 3 से ही गुना करना है आपको, 3 तिया 9। और देखो बच्चा, ये तो 5 साल पहले था ना, तो अभी का निकालने के लिए तो 5 प्लस करना है मेरे को, +5 +5। तो देखो ध्यान से क्या निकलता है, 15 5 20 और तुम्हारा 9 और 5 14। तो कितना निकला 20 14, लेकिन रेशियो निकालने बोला है ना हमको, रेशियो निकालना है। तो 20 और 14 यानी कि 20:14 को हम लोग अगर काटेंगे, क्या से काटेगा 2 से, 2 10 बार जाएगा, 2 7 14, तो 10:7 इज योर आंसर। तो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात होगा कितना 10:7। नोट कर लो। अच्छा क्वेश्चन पढ़ो नेक्स्ट। जब बी की आयु, देखो ऐसे करो, देखो ये हो गया ए, ये हो गया बी। जब बी की आयु 2 वर्ष थी, देखो बी 2 वर्ष का था, आगे पढ़ो। तब ए की आयु बी की आयु से आधी थी। तो जब बी 2 साल का था तो ए बी का आधा था, तो 2 का आधा क्या होगा 1। आगे पढ़ो। जब बी 100 साल का होगा तो जब बी 100 साल का होगा, देखो ए इज टू बी, जब 100 साल का हो जाएगा बी, तब ए की आयु क्या होगी? ए की आयु क्या होगी, कितना होगा, बोलो तुम बोलो 50। वेरी गुड, कितना होगा 50, जो कि आंसर क्या है गलत। क्यों गलत होगा, देखो हमको एक चीज पता होता है कि आयु में अंतर हमेशा क्या होना है बराबर। तो देखो बेटा यहां पे अंतर कितने का है, 2 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, अंतर 1 का है ना। अंतर देखो 2 में से, अंतर का मतलब होता है माइनस, अंतर का मतलब क्या होता है माइनस, मैं हर बार बोलता हूं अंतर का मतलब माइनस। तो एज में जितना भी माइनस करो तुम क्या होगा सेम होगा माइनस। तो देखो भाई 2 में से 1 जाएगा तो अंतर कितने का है 1 का है, तो भाई यहां भी तो अंतर 1 का होना है। तो 100 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 99 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ो क्वेश्चन। वर्तमान में ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी है। देखो ए जो है ना बी से 3 गुना बड़ा है, कितना गुना बड़ा है 3 गुना बड़ा है। आगे पढ़ो। बी की वर्तमान आयु 2 वर्ष है जब, तो देखो बी 2 वर्ष है तो ए कितना होगा 2 तिया 6।
देखा, फिर से देखो, ए और बी, ए बी से कितना गुना बड़ा है? 3 गुना। और अगर बी 2 साल का है बेटा तो ए कितना? 2 तिया 6, तो ए हो गया 6 साल का, बी हो गया 2 साल का। आगे पढ़ो। जब बी 20 साल का होगा तब ए की आयु, तो बी जब 20 साल का होगा तो ए का आयु कितना होगा? देखो अंतर बराबर होना ना बेटा, अंतर बराबर होना है। तो देखो अंतर, देखो 6 में से 2 जाएगा तो 4, तो उसी तरीके से देखो 16 नहीं, इस तरफ बड़ा है ना, ए बड़ा है ना, तो इधर बड़ा वैल्यू होगा कि नहीं होगा? देखो 4 है, देखो ध्यान से, ये दोनों का अंतर कितना है? 4 है, तो इधर भी देखो अंतर कितना होगा? 4, और इस तरफ बड़ा है तो इधर भी बड़ा होगा, तो 20 में से 4 क्या करोगे? प्लस करोगे, 24। कितना? 24। तो ए कितना होगा? 24 का। क्लियर?